हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का डिटेल सिलेबस आपको बताएंगे। साथ में जो क्वेश्चंस किन टॉपिक से आएंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसके अलावा हम लोग जो है आपके लिए केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हम लोगों ने अपना खुद का एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो व्हाट्सएप नंबर पे किस तरह से आप कांटेक्ट करेंगे इसके लिए भी जो है आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का अभी राइट नाउ फॉर्म निकला हुआ है, आप जो है उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो जो है यूट्यूब पर हम लोग पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं, जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के डिटेल सिलेबस को चेक करते हैं। तो चलिए हमारे अपने इस वीडियो के अंदर सिलेबस के डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं और आपके सामने उस डिटेल सिलेबस को आपको कैसे स्टडी करना है ये भी अभी हम लोग जाके चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने खोल दिया है। तो इसमें हम लोग जो भी सिलेबस आपका पेपर में आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ मेंशन करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जो रिप्लाई है वो डेफिनेटली आपको दूंगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो सिलेबस है जो कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर देखें द सिलेबस फॉर द पीजीटी ऑफ कंप्यूटर साइंस केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी सीबीएसई की जो टेक्स्ट बुक होती है उसके ऊपर है। तो इसमें क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। तो यही ऐसे टॉपिक है जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को उनकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो वही टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका जब आपकी इसमें नियुक्ति हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इन्हीं स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें एक एक करके, मैं सारे पॉइंट्स को यहां पे आपके सामने लेके आता हूं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, यानी पहली जो यूनिट है हमारी, वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है? कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं सारे यूनिट को डिटेल में डिस्कस करूंगा और कैसे आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं सारी यूनिट्स को मेंशन करता हूं, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है आपकी वो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम एंड इनकोडिंग स्कीम। तो ये सारी टॉपिक है इस यूनिट के कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन के। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं आपके, जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो है आपको कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, सीपीयू क्या है, आपका मेमोरी, जो हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी आती है जैसे प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, साथ में जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है जैसे बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, ईबी और पीबी। तो इनमें कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है ये आपको पढ़ना है। और इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर, कि जितने भी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं। जैसे असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, और भी जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज है, डिवाइस ड्राइवर्स है, प्रोग्रामिंग टूल्स हैं, ये डिटेल में आपको पढ़ने हैं। और इसमें आगे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्या फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस के यूजर इंटरफेस पढ़ने हैं। इसके बाद आती है हमारा पॉइंट आता बुलियन लॉजिक, जिसमें आपको सारे गेट जैसे नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर, जोर और उनकी ट्रुथ टेबल पढ़नी है। टी मॉर्गन्स लॉ पता होना चाहिए, लॉजिक सर्किट से हम लोग कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे लॉजिक सर्किट को हम लोग बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग दीज गेट्स, ये स्टडी करना है। नंबर सिस्टम बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे 4 तरह के नंबर सिस्टम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इनमें अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा कि कैसे आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे आप, ये पढ़ना है। देन कुछ आपकी इनकोडिंग स्कीम है, जैसे एस्काई है, ISCII है, यूनिकोड है जिसमें UTF-8 और UTF-32, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये बात होती है हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है
कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपका एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, जो कि पहली वाली यूनिट जो है उसी से लगभग मिलता जुलता है। तो ये यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको जो यूनिट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, जिसमें कैसे कंप्यूटिंग डिवाइस का इवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इसको काम करने के लिए इसको हेल्पफुल बनाते हैं। देन इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो कि पहली यूनिट के अंदर भी है। कंप्यूटर मेमोरी, भाई ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कितने तरह की मेमोरी होती है, कैसे एक मेमोरी दूसरी मेमोरी से आपस में कनेक्ट होती है, उसके बाद कैसे सॉफ्टवेयर और इनका आपका पर्पस है। तो जिसमें सॉफ्टवेयर में भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से, जैसे मैंने बताया आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, देन क्या पर्पस है सॉफ्टवेयर का, ये जो है आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है। देन नेक्स्ट यूनिट इसके अंदर आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को बताएगी कि कैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो कैसे आप उसे अप्रोच करोगे। तो इसके अंदर इस यूनिट का पहला पॉइंट जो है यही बताता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हमारे मेन फेसेस हैं, जैसे प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, एल्गोरिथम को डेवलप करना, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग आपको डिटेल में पढ़ना है। कैसे हमारे पास इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्लो चार्ट और सूडो कोड बनाते हैं, और कैसे हम लोग जो है किसी बड़ी प्रॉब्लम को उसे डिकम्पोज करते हुए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बनाते हैं, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। देन अब बात आती है इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के जो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फीचर क्या है पाइथन के, आपको अगर हेलो वर्ल्ड टाइप करना है तो आपको कैसे से करोगे, एग्जीक्यूशन मोड, जैसे 2 तरह के एग्जीक्यूशन मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, ये कैसे काम करते हैं। पाइथन के अंदर कैरेक्टर सेट क्या है, पाइथन टोकन जिसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, देन एल वैल्यू और आर वैल्यू से हम लोग क्या समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, और कमेंट्स जिसमें सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट को हम लोग कैसे पाइथन में लिख सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको डिटेल में जाना है। इसके अलावा पाइथन के देखो एक पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं है, तो पाइथन के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स होता है। अब डेटा टाइप भी हमारे बहुत अलग तरह के होते हैं, जैसे नंबर होते हैं जिसमें इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, देन बुलियन, सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस भी 3 तरह के होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इनमें आपस में कैसे डिफरेंस है, आप कैसे बुलियन कैसे इनको इनिशियलाइज करके इनको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। देन डिक्शनरी का क्या मतलब होता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको मैं अपने कोर्स के अंदर भी हम लोगों ने समझाया भी हुआ है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके सामने लॉन्च हो चुका है। उस कोर्स से रिलेटेड जो क्वेरी है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं आपके पाइथन में, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, और भी बहुत तरह के ऑपरेटर हैं, जिसमें मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें इन और नॉट इन होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज और इज नॉट होता है। तो इसमें आपको डिटेल में इसको स्टडी करना है। देन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप, कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट, यानी आप एक टाइप को दूसरे टाइप में कैसे टाइप कास्टिंग करेंगे, कैसे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है, एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते किया जाता है, पाइथन के स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस है एक दूसरे स्टेटमेंट से, जैसा कि मैंने बताया आपको टाइप कन्वर्जन में एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कन्वर्जन भी पढ़ना है। देन डेटा को कैसे इनपुट एज अ यूजर से एक्सेप्ट कराना है और उसकी वैल्यू को कैसे डिस्प्ले कराना है मॉनिटर पे, वो भी आपको स्टडी करना है। देन इसके बाद आता है एरर। तो एरर के अंदर आपको 3 तरह की एरर होती है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है और इन एरर को रिमूव अगर आपके सामने आती है तो कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये स्टडी करना है। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल में जैसे जनरली हमारे पास जो स्टेटमेंट होते हैं सीक्वेंशली रन करते हैं। अब अगर आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर इनको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इसको रन कराना तो कैसे करा सकते हैं, जिसमें आपका सीक्वेंशियल फ्लो है, कंडीशनल फ्लो है, इटरेटिव फ्लो कंट्रोल है, जिसके अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे इफ एल्स,
फ्लो चार्ट कैसे हमारा प्रिपेयर होता है एज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सिंपल प्रोग्राम आपको डेवलप करने हैं, जैसे अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यू को आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, कोई नंबर को आपको सॉर्ट करना है या किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, इस तरह के प्रोग्राम भी आपको स्टडी करने हैं। देन नेक्स्ट हमारे सामने आता है इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे पास लूप होते हैं। अब इसमें लूप भी हमारे पास तीन तरह के हैं, जिसमें फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, और भी जो हमारे पास और भी बहुत तरह के फंक्शंस हैं, जैसे रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। अब अगर हम लोग ये इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी स्टडी करना है, कैसे एक लूप के अंदर दूसरे लूप को हम लोग बना सकते हैं, जिससे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। और भी बहुत सारे के प्रोग्राम आपको डेवलप करने हैं, जैसे आपको पैटर्न जनरेट करना है, सीरीज का समेशन पता होना चाहिए, कैसे आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर आएगा। देन इसके बाद आती है कुछ लाइब्रेरी है हमारी, जैसे स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग के अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन है, इंडेक्सिंग है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, जैसे कॉन्करेट करना है, रिपीट करना है, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ऑल दिस थिंग आर मेंशन इन द स्ट्रिंग। देन स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास लूप के थ्रू और उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे लैंड, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड्स विद, स्टार्ट विद, इज नम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज सुपर, इज अपर, इज स्पेस, इज स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, रिप्लेस, ज्वाइन, पार्टीशन, स्प्लिट। तो ये कुछ ऐसे लाइब्रेरी फंक्शन है, ये ऐसे बिल्ट इन फंक्शन है जिसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और ये सारे के सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं। देन नेक्स्ट हमारे सामने आता लिस्ट, है ना। तो ये एक और तरह का डेटा टाइप है, जिसके अंदर सेम इसके अंदर भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, वो भी आपको स्टडी करने हैं, जैसे अगेन लेन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, पुश, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स, सम, लिस्टेड, नेस्टेड लिस्ट, सजेस्टेड। तो दीज आर सम ऑफ अनदर बिल्ट इन फंक्शन रिलेटेड टू द लिस्ट। नाउ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोग्राम, इसको भी स्टडी करना, जैसे किसी भी नंबर का कुछ आपको दे रखे, नंबर दे रखे, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देन लीनियर सर्च कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर, और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की लिस्ट में कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कोई भी नंबर आपके पास अगर आता है वो कितनी बार उस लिस्ट में आता है, ये आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट डेटा टाइप आता है टपल। तो देखिए इसमें पाइथन तो आपको पढ़नी है, और पाइथन इस बार इतनी डिटेल में पढ़नी है क्योंकि पाइथन जो है आपकी बाकी की लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके लिए हमारे कोर्स मॉड्यूल में स्पेशल जो है अटेंशन इस पाइथन को हम लोगों ने दी है। तो अगर आपको हमारे कोर्स से एनरोल के लिए कोई भी आपको इंक्वायरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे आता है टपल। देन टपल के अंदर भी भाई बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, आप एक बार देख लीजिएगा इनको। देन डिक्शनरी, तो इसके अंदर भी इंट्रोडक्शन है और इसकी कुछ की वैल्यूज होती, देखो डिक्शनरी का यूज हम लोग करते हैं तो कीज और वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। इसके भी अपने बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपको स्टडी करने हैं। जैसे कुछ का नाम मैं बता देता हूं यहां पर जो लिखे हैं, जैसे लैन है, डिक्ट है, कीज है, वैल्यूज है, आइटम्स है, गेट है, अपडेट है, डेल है, क्लियर, फ्रॉम की, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, मैक्स, मिन, काउंट, sorted copy. These are some of the built-in functions of dictionary which you have to study। और इसके अलावा कुछ आपके प्रोग्राम हैं जो कि स्टडी करना। तो यहां पर जो कोर्स मॉड्यूल के अंदर भी मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, कैसे आप उन प्रोग्राम के आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारा जो पाइथन का जो मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल्स है, जैसे बहुत से मॉड्यूल हैं, तो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, हम कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं और उसके स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मैथ मॉड्यूल को, देखो हमारी और लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरी होती है, इसी तरह से पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं ना, मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल में जैसे पाई, ई, एसक्यूआरटी, सीएल फंक्शन, फ्लोर, पो, फैप्स, साइन, कॉस, टेन, कैसे ये फंक्शन मॉड्यूल काम करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कुछ रैंडम मॉड्यूल्स हैं, रैंडम मॉड्यूल्स में रैंड यानी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कौन से मॉड्यूल्स हैं। और इसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिक के भी मॉड्यूल्स हैं, मीन, मीडियन, मॉड। तो ये जो है आपको स्टडी करने हैं। तो ये तो था कुछ आपका
पार्ट जो पाइथन का है। अब हमारे पास आगे भी जो है पाइथन का ही पार्ट है, तो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 है, यानी यूनिट, अगली यूनिट है, उसके अंदर भी पूरा डिटेल में पाइथन ही है, जिसमें फंक्शंस पढ़ने हैं आपको। फंक्शन कितने तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें आपको फंक्शन क्रिएट करना आना चाहिए, फंक्शन से कैसे आर्ग्यूमेंट और उसकी पैरामीटर्स से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर कौन से, पोजिशनल पैरामीटर कौन से, फंक्शन कैसे वैल्यू को रिटर्न करता है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जो है, ये सभी फंक्शन के पार्ट है, ये आपको स्टडी करने हैं। इसके अलावा आपको फाइल के टाइप कितने हैं, कितने तरह की फाइल होती है जो कि हमें पाइथन में यूज कर सकते हैं, कैसे पाइथन की लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग अपने फाइल के अंदर आउटपुट लेके आ सकते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है किसी फाइल का, ये पढ़ना है। देन टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, ये आपको डिटेल में स्टडी करने हैं, जिसमें कुछ आपके ओपन मोड होते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, और आपके फाइल को कैसे आप क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, उसे कैसे रीड करेंगे, रीड लाइन करेंगे, ये सब जो आपके मॉड्यूल्स हैं आपको पता होने चाहिए। और इसके लिए मैं डिटेल में आपको और भी जो है आपको वीडियो लेके आपके सामने आता रहूंगा। बाइनरी फाइल का क्या मतलब होता है, कैसे ये काम करती है, ये सारी जो स्टडी करनी है आपको। CSV फाइल का क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग इनको लोड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा ये यूनिट जो है पाइथन की, इसके अलावा अब देखिए पाइथन तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया, अब इन्होंने बीच में इंट्रोडक्शन टू पाइथन डाल दिया, तो इस पे हमें मेन ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन इसमें और भी आ सकता है। तो पाइथन तो आपको कंप्लीटली पढ़नी है, तो इसमें पाइथन का इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, तो ये सारी बातें जो है जो अभी मैंने बताई ना, ये रिपीट है इसके अंदर, बट KVS PGT के अंदर ये डाल दिया, पता नहीं क्यों डाला, आई थिंक ये मिस्टेक से डल गया, क्योंकि ये सारी बातें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट्स के अंदर समझाई है। इसमें सारी बात वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब इसके बाद हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, ये हमारी अगली यूनिट है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन पढ़ना है। नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे पढ़ने हैं। देन नेटवर्क टोपोलॉजीज में स्टार, बस, ट्री, मैश, ये सभी स्टडी करनी है। इंटरनेट से क्या मतलब समझते हैं, URL का क्या मतलब होता है, www प्रोटोकॉल क्या है, वेब, ईमेल, चैट, वॉइप, ये कुछ प्रोटोकॉल है, ये भी स्टडी करने। वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है, वेब सर्वर और वेबसाइट को अगर होस्ट किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। देन इसके अलावा वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के अंदर आपको कौन कौन से ब्राउजर हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, ब्राउजर की सेटिंग क्या होती है, एड ऑन्स क्या होते हैं, प्लगइन क्या होते हैं, कुकीज क्या होती है, ये आपको सब पता होने चाहिए। अब इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर की जो नेटवर्किंग का जो इवोल्यूशन है, वो कंप्यूटर नेटवर्क कैसे हुआ है, जैसे ARPANET है, कुछ आपके बेसिक जो हिस्ट्री से रिलेटेड नेटवर्क्स हैं वो पढ़ने हैं। इंटरनेट से क्या मतलब होता है। देन इसके अलावा कुछ डेटा कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, या फिर मीडिया प्रोटोकॉल से हम लोग क्या समझते हैं, या फिर आपकी जो बैंडविड्थ है, आपके कुछ जैसे कुछ हमारी डेटा कम्युनिकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे IP एड्रेस से क्या मतलब होता है, टाइप ऑफ IP एड्रेस क्या है, IP वर्जन 4 क्या है, IP वर्जन 6 क्या है, स्विचिंग टेक्निक्स कौन सी है, जिसमें सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये पढ़नी है। देन ट्रांसमिशन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें वायर्ड और वायरलेस, ये दोनों पढ़नी है। तो वायर्ड के अंदर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ये कैसे काम करती है, इनके क्या टाइप्स हैं, ये स्टडी करने। देन वायरलेस रेडियो से क्या मतलब समझते हैं, जैसे वायरलेस हमारा मीडिया होता है, जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव्स है, ये जो है आपको पढ़ने हैं। देन इसके अलावा आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ने हैं, ये अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बट नेटवर्क डिवाइस आपको डिटेल में, जैसे मॉडेम है, इथरनेट कार्ड है, RJ45 है, रिपीटर है, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टाइप्स, जिसमें आपके नेटवर्क के टाइप भी है, जैसे पैन, मैन, वैन, और कुछ नेटवर्क टोपोलॉजीज है जिसमें बस, स्टार, ट्री है। नेटवर्क के प्रोटोकॉल है, जैसे HTTP, FTP, PPP, SMTP, TCP, IP, POP3, HTTPS, टेलनेट, वॉइप, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें GSM, GPRS और WLL, यानी जो हमारा वायरलेस, जो हमारे पास वायरलेस लैंडलाइन सिस्टम होता था। देन कुछ वेब सर्विस के इंट्रोडक्शन, जिसमें HTML का क्या मतलब होता है, XML क्या करता है,
कैसे डोमेन नेम का मतलब है, क्या यूआरएल का मतलब होता है वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर और वेब होस्टिंग। तो ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। अगली यूनिट आती है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसको भी आपको डिटेल में स्टडी करना है, जिसके अंदर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने हैं, साथ में रिलेशन डेटा मॉडल कौन कौन से, जिसमें रिलेशन का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कैंडिडेट की, प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है भाई, फॉरेन की कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा आपको एसक्यूएल क्यूरी यानी जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ये डिटेल में स्टडी करना है। पूरे के पूरे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए क्या काम करते हैं। एसक्यूएल डिटेल में स्टडी करना है, जिसमें डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, इसके टाइप, आपको सारे डीएमएल कमांड पता होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है डीएमएल कमांड और डीसीएल कमांड है। इसके अलावा लास्ट में ज्वाइन है, तो ज्वाइन भी आपको स्टडी करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसके अंदर मैं एक एक फंक्शन को उठा के नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सारे कमांड जो है यहां पर डीएमएल और डीसीएल कमांड है। इनको डिटेल में मैंने स्टडी कराया है अपने कोर्स मॉड्यूल के अंदर, और हम लोग जो है अपने कोर्स मॉड्यूल के अंदर सारे क्लासेस हमारी लाइव होंगी, और इसके साथ हम लोग जो है कुछ मॉड्यूल्स आपको, कुछ लेक्चर्स आपको फिक्स लेक्चर देंगे। तो लाइव क्लास में भी उन फिक्स लेक्चर को आपको समझाया जाएगा, जिसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। देन पाइथन को एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसका इंटरफेस पढ़ना है आपको, जैसे हाउ कैन वी कनेक्ट द एसक्यूएल विद द पाइथन, हाउ कैन वी परफॉर्म द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, क्यूरी यूजिंग द कर्सर, ये सब जो आपको पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अगेन। तो देखिए ये फिर से रिपीट है, और ये सारी बातें जो है अभी मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो ये अगली यूनिट के अंदर है। पता नहीं क्यों उन्होंने दो तीन बार ये सारी बातें बताई है, जरूरत नहीं है। हो सकता है ये जो मेनली जो है फोकस जो है हम लोग जो है इसके अंदर MySQL सॉफ्टवेयर पे किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हमें उससे रिलेटेड जो सेटिंग है MySQL की वो भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसमें कमांड है, डेफिनेशन कमांड है, डेटा क्यूरी कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, जैसे उसमें आपको स्टडी करना है। अब कुछ आपके डेटाबेस क्यूरी है जो कि कुछ फंक्शंस है, जैसे मैथ्स फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है। ये सारे फंक्शन हम स्टडी करेंगे और एक एक करके इसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाएंगे, और सारे प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, देन इसके बाद ये तो होगी एसक्यूएल की बारी। अब हमें इस बार और बहुत पार्ट ऐड हुआ है, तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। तो ये भी आपके क्लास 11 और 12 के अंदर आता है। अगर आप आईपी की बुक देखेंगे तो उसमें आएगा। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरी, जिसमें पांडा एंड मैथप्लॉटलिब, कुछ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने पांडा में, जिसमें सीरीज एंड डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, देन एंड डेरी, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हेड एंड टेल फंक्शन क्या होते हैं, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग पढ़नी है, डेटा फ्रेम क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, और ऐसे कैसे हम लोग जो है, और टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या होती है, फाइल में कैसे काम करते हैं, सीएसवी फाइल पे कैसे काम करते हैं, कैसे डिस्प्ले इटरेशन अलग है, ये सारी बातें आपके डेटा फ्रेम के अंदर है। देन आप कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं सीएसवी फाइल के अंदर डेटा फ्रेम्स को, ये स्टडी करना है। देन डेटा विजुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ये प्लॉट कैसे किया जाता है, डेटा विजुअलाइजेशन किया जाता है, कैसे आप ड्रॉ करते हो, फाइल को कैसे प्लॉट करते हो, ये सारी बातें जो है आपको पढ़नी है। देन मैथ प्लॉट लिप क्या है, कैसे लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, कस्टमाइजेशन प्लॉट, और कैसे आप जो है इनको लेजेंड्स को क्रिएट करते हैं प्लॉट्स के अंदर, ये जो है आपके डेटा हैंडलिंग में है पांडास के अंदर। अब कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल्स या उस तरह की बातें नहीं पूछेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। जिसमें कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, जैसे AR, VR, रोबोटिक्स, बिग डेटा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे शॉर्ट में IoT कहते हैं, सेंसर, स्मार्ट सिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स, और क्लाउड सर्विस जिसमें SaaS, IaaS, PaaS, यानी देखिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसकी क्लाउड सर्विसेज है हमारी इसके अंदर, तो ये पढ़ना है। ग्रिड कंप्यूटिंग से क्या मतलब समझते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी जो है बातें आपको लेटेस्ट में पढ़नी है। इसके बाद अब इसके अंदर और पार्ट आता है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, इसमें डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, डिजिटल सोसाइटी क्या है, नेटिजन क्या है, नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या है, सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या है, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आपस में क्या डिफरेंस है, कैसे
कोई भी आईपीआर का अगर वायलेशन होता है कैसे किया जाए, जैसे प्लेजरिज्म है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या ट्रेडमार्क है इन्फ्रिंजमेंट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लाइसेंसिंग जो कि दो तीन तरह की होती है, जिसमें क्रिएटिव कॉमन्स, जीपीएल, अपाचे का मतलब है, साइबर क्राइम से हम लोग क्या समझते हैं और कितने तरह के साइबर क्राइम है, जैसे ऐप ड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड ईमेल्स, रैंसमवेयर, ये सारे जो आपके मेलवेयर है ये स्टडी करने हैं। देन साइबर सेफ्टी, किसी भी वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें मेलवेयर, ट्रोजन वायरसेस, ट्रोजन एडवेयर, स्पाईवेयर, ये सब स्टडी करना है। देन ई वेस्ट से हम लोग क्या समझते हैं, कैसे हम लोग ई वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से डिस्पोजल करने के लिए हमें अगर वो एक समय के बाद जब वो यूजलेस हो जाते हैं तो कैसे हम लोग उससे काम करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में जेंडर डिसेबिलिटी इशू क्या है टीचिंग के अंदर और कंप्यूटर के यूज के लिए, ये हमें स्टडी करना है। देन सोसाइटल इम्पैक्ट, अब जितना भी हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं उस सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या है, तो ई वेस्ट, हजार्ड वेस्ट, ये मैंने भी बता दिया। कैसे हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ हम लोग सभी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी से हमारे पास ऊपर जो मोबाइल डिवाइस है या कोई भी डिवाइस है उसका क्या हैजार्ड है, ये स्टडी करना है। देन साइबर बुलिंग, इंडियन एक्ट, डिजिटल फुटप्रिंट, ये सारी बातें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, मतलब पहले वाली यूनिट में, ये फिर से जो है यहाँ पे रिपीट है। तो ये सारा टॉपिक जो है आपका सिलेबस है केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। अब इसके अंदर ये केवल जो है 100 मार्क्स का मैंने आपको समझाया है, ये यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर जो आएगा आपका, जैसे पेपर तो 180 मार्क्स का, पर स्टार्टिंग का जो 80 मार्क्स का है वो आपका पहले पार्ट का आएगा, तो वो भी जो है वो आपको स्टडी करना है। तो ये सारी बातें जो है आपको स्टडी करनी है, आपको पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मैं आपके साथ बताऊंगा। अब हमारे कोर्स में इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, वो नंबर जो है आप उसमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको डेफिनेटली कैसे हमारे कोर्स में इनरोल करना है वो हम आपको बताएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।